नमस्कार बच्चों। आज हम आरोह भाग 2 के गद्य खंड में संकलित जैनेन्द्र कुमार का लिखा हुआ निबंध बाजारवाद पढ़ेंगे। यह पाठ एक निबंध है और यह निबंध बाजारवाद और आधुनिक उपभोक्तावाद के संस्कृति की समस्याओं से हमें परिचित कराता है। आज बाजार हमारे घर तक पहुंचा हुआ है और इतना पहुंचा हुआ है कि हमारे जीवन को जीना ही दुभर कर गया। जब कोई चीज़ आपके व्यक्तित्व को, आपकी निजी ज़िंदगी को बेहद प्रभावित करने लगे, इतना प्रभावित करने लगे कि वो आपकी शांति और अशांति का कारण बन जाए, तब वो एक समस्या का कारण बन जाती है। और बाजारवाद इन सभी संदर्भों में हमारे लिए एक समस्या का कारण बनता जा रहा है। बाजार हमें अब आकर्षित कर रहा है, जबकि बाजार की ज़रूरत थी, बाजार की आवश्यकता थी कि वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे। जी हाँ, हमारी ज़रूरतों को पूरा करना बाजार का कर्तव्य है, पर हमारी ज़रूरतों से ज़्यादा हमें अपनी तरफ आकर्षित कर अनायास ही बहुत सारी चीज़ें खरीदने के लिए और खर्च करवाने के लिए हमें बाजार मजबूर कर रहा है। हम बाजार के जादू में इतनी बुरी तरह से फंसे हुए हैं कि हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें खरीद लेते हैं जिनकी न केवल हमें आवश्यकता है, बल्कि वो हमारे घर में अशांति का कारण भी बन जाती हैं। बाज़ार एक जादू की तरह काम करता है और वो जादू आँख के ज़रिए हम तक पहुँचता है। हम चीज़ों को देखते हैं, उससे लालायित होते हैं और न चाहते हुए भी, पैसे ना होते हुए भी हम उन्हें खरीदने के लिए अपनी जी तोड़ कोशिश करते हैं और यह जी तोड़ कोशिश हमें भ्रष्टाचार तक भी ले जाती है। हम उसे खरीदने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं और ये कुछ भी ना करना हमें भ्रष्टता की ओर ले जाता है। इस बाज़ार ने हमारे रिश्तों को कमज़ोर कर दिया है। बाज़ार ने हमारे अंदर अशांति, ईर्ष्या, द्वेष जैसी व्यक्तिगत बुराइयां पैदा कर दी हैं। बाज़ार की सार्थकता केवल इस बात में है कि वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करे और वही व्यक्ति इस बाज़ार का सही फ़ायदा उठा पाते हैं जिन्हें ये पता है कि बाज़ार से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जाए। जो लोग आवश्यकता अनुसार बाज़ार का प्रयोग नहीं कर पाते, केवल लालायित और आकर्षित होकर अनर्गल चीज़ें, अनायास चीज़ें खरीद लेते हैं, वो लोग बाज़ार का सही उपयोग नहीं कर पाते। बाज़ार हमें अपनी ओर आकर्षित करता है और इस बात को याद रखें, जब हमारी जेब भरी हो लेकिन मन खाली हो। मन खाली से अभिप्राय है हमारी इच्छाएं अभी ख़त्म नहीं हुई, हमें लगता है कि हमारे पास कुछ है ही नहीं। बच्चों, जीने के लिए बहुत सीमित संसाधन ही चाहिए। यदि हम सीमित संसाधनों के सिवा हम अपनी इच्छाओं को बढ़ाएं तो इच्छाएं तो कभी ख़त्म नहीं होती और ये इच्छाएं हमारे लिए अशांति का कारण बन जाती हैं। हमें लगता है हमारे पास है ही नहीं, लेकिन ध्यान से देखें तो हमारे पास ज़रूरत की चीज़ें हमेशा होती हैं और जब ज़रूरत की चीज़ ना हो तो बाज़ार जाएं और अपनी आवश्यक वस्तुएं खरीद लें। इसलिए बाज़ार, यदि आपका मन भरा है तो आपको कभी भी अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता, लेकिन मन कब भरा होगा? जब आप संतोषप्रद जीवन जी रहे होंगे, जब आपके मन के अंदर संतोष आएगा। इस पाठ में एक कहानी का जिक्र किया है लेखक ने। कहानी में एक भगत जी हैं। भगत जी चूरन बेचते हैं और वो हर रोज़ चूरन बनाते हैं, अपने घर से निकलते हैं और जितनी ज़रूरत उन्हें रोज़ के चूरन की होती है वो उसे बेचते हैं और जैसे ही उनकी घर की ज़रूरत पूरी हुई और उनको उतना कमाई हो गई, वे सारा चूरन बच्चों में बांट देते हैं। कमाल के हैं ना भगत जी भी, कि अपनी आवश्यकता अनुसार सबसे पैसे लेते हैं और आवश्यकता ख़त्म हो जाने पर जितनी उनकी ज़रूरत होती है उतनी निकल जाने पर वो बाकी चूरन बेच देते हैं। क्या हमारे लिए ये संभव है? बांट देते हैं। क्या हमारे लिए ये संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। हम तो और बेचे जाएंगे ताकि शाम तक हमारे पास और पैसे आ जाएं, अधिक से अधिक पैसे आ जाएं। हमारी महत्वाकांक्षाओं का अंत नहीं है, इसीलिए हमारे अंदर संतोष नहीं है, इसीलिए हमारे अंदर शांति नहीं है। बाज़ार अशांति का प्रतीक भी है, बाज़ार ईर्ष्या का प्रतीक भी है। हम अपने आप में चीज़ों को खरीदने के लिए अशांत हैं
और यदि हमने ज़्यादा चीज़ें खरीद ली, यदि हमने अपने उपयोग से भी ज़्यादा चीज़ें खरीद ली, तो भी हमारा मन अशांत रहता है। क्योंकि हम घर आते ही जब हमारे मन पर से बाज़ार का जादू उतरता है, तब हमें पता चलता है कि हमने बहुत सारे पैसे व्यर्थ कर दिए हैं। हमें पता चलता है कि हमें आवश्यकता ही नहीं थी। हमें पता चलता है कि घर में रखने की ज़रूरत ही नहीं थी। और हमें यह भी पता चलता है कि इस नई चीज़ को रखने के लिए पुरानी चीज़ का क्या करें। पुरानी चीज़ तो पूरी तरह से हमने उपयोग की नहीं, जिसमें पैसे लगाए थे। अब नई चीज़ और आ गई है। अब वो पुरानी चीज़ भी हमें दंश देती है और नई चीज़ पे पैसे किए गए व्यर्थ हमें अशांत करते हैं। दूसरी बात, हम कोई चीज़ नई ले लेते हैं तो हम सोचते हैं कि कोई दूसरा देखे और दूसरा देखे उसकी प्रशंसा करे। प्रशंसा करता है तब भी आपको खुशी मिलती है, लेकिन वो खुशी वास्तविक खुशी नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति आपकी चीज़ों से ईर्ष्या महसूस कर रहा है। क्या हम दूसरों को ईर्ष्या महसूस कराने के लिए अपनी चीज़ें खरीद रहे हैं, या अपनी चीज़ें दूसरे को दिखाना चाहते हैं? यदि हम दूसरों तक ईर्ष्या पहुंचाने के लिए, दूसरों तक ईर्ष्या द्वेष की भावना का संचार करने के लिए चीज़ें खरीदते हैं, तो हम समाज में एक भ्रष्ट आचरण कर रहे हैं। हम समाज को एक सही रूप नहीं दे रहे हैं। हम समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी प्रयोग नहीं कर रहे हैं। हम खुद भी अशांत हैं और दूसरे तक अशांति पहुंचा रहे हैं। याद रखें, यदि कि आपका सुख दूसरे को दुख पहुंचाना शुरू कर रहा है, तो आपका सुख सार्थक सुख नहीं है। तो इसलिए इस बातों का ध्यान रखें कि जितनी ज़रूरत है उतना ही बाज़ार का प्रयोग किया जाए। मैंने फिर कहा कि बाज़ार का सही प्रयोग वही लोग कर पाते हैं जो ये जानते हैं कि बाज़ार केवल हमारी ज़रूरत पूरी करने के लिए है। यदि हम ज़रूरत पूरी करने से ज़्यादा चीज़ें खरीदते हैं तो हम बाज़ार का सार्थक प्रयोग नहीं करते। बाज़ार का जादू हमारे ऊपर चढ़ता है तो हम बहुत सारी अनर्गल चीज़ें खरीद लेते हैं, और जब बाज़ार का जादू उतरता है तब हमें एहसास होता है कि हमने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे अपने पैसे व्यर्थ कमा दिए हैं। भगत जी की कहानी के माध्यम से लेखक ने हमें संतोष और शांत जीवन जीने का भी हमें जीने के लिए इशारा किया है। याद रखें, पाठ में ये भी कहा गया है कि भगत जी जब बाज़ार जाते हैं तो केवल चूरन बनाने के लिए जो जितनी संबंधित सामग्री चाहिए केवल वही लेते हैं, बाकी किसी भी तरफ देखते नहीं हैं। बाज़ार अपनी ओर केवल पैसे वाले लोगों को आकर्षित करता है। याद रखें, बाज़ार एक ऐसी चीज़ है जिसमें न तो जाति देखा जाता है, न तो धर्म देखा जाता है, न तो लिंग देखा जाता है कि वो स्त्री है या पुरुष है, और ना ही वो किसी भाषा और क्षेत्र के लोगों को विशेष महत्व देता है। बाज़ार तो ये देखता है कि आपकी जेब में पैसा कितना है। बाज़ार एक तरह से समानता का व्यवहार करता है। बाज़ार जातिवाद, धर्म, भाषा, क्षेत्र, लिंग इत्यादि के आधार पर हमारे साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं करता। वो हमारी क्रय शक्ति देखता है, हमारी खरीदने की शक्ति देखता है, हमारी परचेजिंग पावर देखता है। जी हाँ, परचेजिंग पावर। कभी कभी हम अपने आप को इस स्थिति में आ जाते हैं कि हमें लगता है कि हम सब कुछ खरीद सकते हैं, और हम सब कुछ खरीद सकते हैं, इसीलिए जब हम खरीद सकते हैं तो हमें खरीदना चाहिए। क्या हमारी आय का स्रोत ईश्वर ने हमारे लिए इसलिए बनाया है कि हम केवल अनायास की चीज़ें खरीद कर घर में इकट्ठे करके चीज़ें, एक घड़ी के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी घड़ी, एक कार के बाद दूसरी कार, दूसरी कार के बाद तीसरी कार, तीसरी के बाद चौथी कार, एक कपड़े के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरी के बाद चौथा, ढेर लगाते चले जाएं? क्या हमारे लिए आय का स्रोत केवल इसीलिए है? बच्चों, याद रखो, हमारी इनकम का स्रोत केवल हमारे लिए नहीं होता, हमारे परिवार के लिए होता है, हमारे समाज के लिए होता है। यदि हम अपनी इनकम के स्रोत का अपने परिवार, समाज पर सही खर्चा कर रहे हैं, तब हमारी ईश्वर को दिया हुआ वो सभी चीज़ें फलीभूत होती हैं, हम उसे धन्यवाद देने के लायक हैं। यदि हम अपनी परचेजिंग पावर का प्रयोग करके और अनायास की चीज़ें, बिना मतलब की चीज़ें, व्यर्थ की चीज़ें खरीद कर ला रहे हैं, तो हम अपने परिवार में, अपने समाज में अशांति का माहौल भी पैदा कर रहे हैं। याद रखें, अशांत व्यक्ति कभी भी अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। अशांत व्यक्ति कभी भी जीवन में बहुत चीज़ें अचीव नहीं कर सकता। वो तनावग्रस्त रहता है, और ये तनाव
सभी बीमारियों की जड़ है। का ध्यान रखें कि बाज़ार हमारे ऊपर ऐसा कोई भी असर न डाले जिससे कि हम मानवता के लिए परेशानी का सबब खड़ा कर दें। हमारा सारा अर्थशास्त्र नीति शास्त्र होना चाहिए। हमारा अर्थशास्त्र, हमारे घर का बजट अनीति शास्त्र नहीं होना चाहिए। बाज़ार की चकाचौंध में हम इतने न भूल जाएं कि हम मनुष्यता ही भूल जाएं, और मनुष्यता को भूल जाना हमारे मनुष्य के होने का सबसे बड़ा संकट है। बाज़ार अपनी चमक दमक से आप बाज़ार में जाएं तो आप देखेंगे कि सब कुछ चमक रहा है, सब कुछ करीने से रखा जा रहा है। नए नए बोर्ड लगाए जा रहे हैं, नए नए पम्पलेट बांटे जा रहे हैं, नए नए कलर बॉक्स हैं, कलरफुल चीज़ों में हैं, कलरफुल कपड़े आ गए हैं, कलरफुल टीवी पर कलरफुल ऐड आ रहे हैं। ये सब कुछ आपको आकर्षित करने के लिए हैं। और याद रखें, कोई भी चीज़ सेल के माध्यम से आप तक पहुंचाई जा रही है तो सस्ती नहीं है। आपकी ही जेब से वो पैसा लिया जा रहा है। आपको आकर्षित करने के लिए जितना कुछ उन्होंने विज्ञापनों पर खर्च किया है, वो सब कुछ आपसे, आपकी जेब से ही वो वसूलते हैं। इसलिए याद रखें कि हम विज्ञापनों और बाज़ार की चकाचौंध में पड़कर अपनी जेब पर भारी ना पड़ने दें, नहीं तो ये सब कुछ हमसे लूट लिया जाएगा। बच्चों, मुझे लगता है कि मैंने ये पाठ अपनी कोशिश की है कि सभी कुछ मैं इसमें समझा दूं। और जो इसमें अभ्यास के प्रश्न हैं, वो अभ्यास के प्रश्न भी मेरे इसी लेक्चर में आ गए हैं। ध्यान से आप इसे सुनेंगे तो आपको ये